दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशिफल अगस्त 2025। अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए यानी कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप के लिए यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा, अगस्त के महीने में क्या कुछ होगा और कौन सी हैं वह मुख्य बातें जो आपके साथ सत्य साबित होकर के ही रहेंगी। हम इस वीडियो में धनु राशि के बारे में अगस्त के महीने का पूरा हाल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों विशेष रूप से ग्रहों की स्थितियां निर्मित करती हैं कि आपके लिए क्या उन्हें करना है। आपको वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप धनु राशि वाले हैं। धनु राशि वाले जो इशारों में ही सब कुछ समझ जाते हैं, जिनको ज्ञान का भंडार और विवेक का भंडार कहा गया है, जिनको हर तरीके से चीज़ों की समझ है और ज्ञान पाने के इच्छुक भी माने जाते हैं। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी बनते हैं तो अपने आप में ये बुद्धिमान और तार्किक क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसा कि मैं हर राशि के लिए बोलता हूं, तो जरूरी नहीं है कि धनु राशि के लोग हर प्रकार से सभी के सभी लोग, क्योंकि धनु राशि में जो 2.25 नक्षत्र आते हैं उसमें कुछ नक्षत्र चरण ऐसे हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं, ऐसे भी जन्म लेते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों में उलझने, परेशानियां लाइफ टाइम रहती हैं और वो चीज़ों को आसानी से नहीं भी समझ पाते हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ ये भी कह दूं कि अगर आप हमारी वीडियो को देखने आए हैं और पहली बार देखने आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई मिलेगी और सच कड़वा होता है। हो सकता है कई बातें आपको दुखी कर दें, कई बातें आपको बुरी लग जाएं, तो मैं आपको पहले ही आग्रह करूंगा कि अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है, आप सिर्फ मीठा सुनने के इच्छुक हैं, तब आप ये वीडियो ना देखें। बाकी अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखें। धनु राशि वालों, इस महीने 2 ग्रहों के परिवर्तन मुख्य रूप से होंगे, एक सूर्य का, दूसरा शुक्र का। सूर्य अपनी सिंह राशि स्वराशि में चले जाएंगे 16 अगस्त को और दूसरा जो परिवर्तन है वो शुक्र का है। शुक्र 20 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे। ये परिवर्तन विशेष परिवर्तन है, एक जो भोग विलास ऐश्वर्य को दिखाता है और दूसरा जो भौकाल और सम्मान को दिखाता है। रिश्तों की मजबूती को दिखाते हैं दोनों ग्रह और इसलिए इनके परिवर्तन अपने आप में ही खास हो जाते हैं। तो आइए अब बिना किसी विलंब के आपका राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की यानी कि शिक्षा की। देखिए लगातार स्थितियां विद्यार्थियों के लिए अच्छी होती चली जा रही हैं और पढ़ाई में मन भी अब आपका लगने लगा है। काफ़ी स्थितियां आपके लिए पहले जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाली थी, काफ़ी चीज़ों में आप कन्फ्यूज थे, नेगेटिव भी थे, अब चीज़ें आपकी काफ़ी क्लियर हो रही हैं। मैं अगस्त के महीने में यही देख रहा हूं कि आपकी पढ़ाई में आप कुछ विशेष करने वाले हैं, बेहद लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। पंचमेश का पंचम से षष्ठम में यानी कि 10वें भाव में गोचर करना निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई की वजह से आपको कमाई के भी अवसर मिलेंगे। अगर आपका कोई एजुकेशन से संबंधित क्षेत्र है, चाहे वो करियर को लेकर के आप एजुकेशन फील्ड में, चाहे करियर हो, बिजनेस हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर विशेष रूप से हम अगर बात करें पढ़ाई की तो पढ़ाई का भाव है पंचम भाव, लेकिन अगर ज्ञान में उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी विशेष रूप से व्यक्ति को अच्छे अंक से अच्छी डिग्री प्राप्त करनी है तो वो देखा जाता है नवमेश और नवम भाव। तो वो स्थितियां बहुत ज़्यादा सूर्य प्रबल कर रहे हैं, जिस वजह से उच्च शिक्षा में एक 16 जुलाई के बाद एक अलग ही खूबसूरती, अलग ही स्थिति अच्छी होने वाली है, जहां निश्चित रूप से आप कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों से पहले कुछ बातें मैं और आपको बता देता हूं कि आपके लिए, क्योंकि पंचमेश
मंगल बनते हैं और मंगल का 10वें भाव में कन्या राशि में गोचर जारी है और 5वें भाव से उनका 8वीं दृष्टि से संबंध भी बरकरार रहेगा। इस कारण से भी ये बात मैं बोल रहा हूं। वैसे सूर्य का परिवर्तन भी इसमें महत्वपूर्ण है कि 5वां भाव जो संतान का भाव है, तो संतान से कुछ विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अष्टम से द्वितीय 9वां भाव है। तो इसमें एक चीज ये भी होती है कि कंसीव करने की क्षमता बढ़ जाती है, और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम थी, मेडिकल इशू थे, वो प्रॉब्लम भी दूर होगी और उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आप बड़ी गुड न्यूज प्राप्त करेंगे अगस्त के महीने में। यानी कि आप फीमेल हैं तो ऐसे चांसेस आपके लिए प्रबल हो जाते हैं। अब यहां पर हम बात लव लाइफ की कर लेंगे। लव लाइफ में, लव राशिफल में हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी और तृतीय शनि तृतीय भाव के स्वामी का विचार किया जाता है। तृतीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, इससे बिल्कुल जो सिंगल हैं उनकी बात की जाती है। जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए राहु ने स्थिति खराब कर ही रखी है, और राहु स्थिति खराब करता है यानी कि कोई ना कोई आपके आसपास तो मंडराएगा, कोई आपको पसंद भी आएगा, किसी से आपको फिजिकली लगाव भी होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ बहुत कॉमन होगी कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से वो व्यक्ति धोखा दे देगा अगर आपने विश्वास कर लिया है तो। एक बड़ी चीज यहां पर यह भी दिखाई पड़ती है कि अगर वन साइड लव आपको किसी से हुआ है और वर्तमान में बहुत ज्यादा है, तो वो व्यक्ति आपके साथ में मैरिज की बातें ज्यादा करेगा, और मैरिज का कमिटमेंट अगर आप दे सकेंगे तो जाकर के वो आपके प्यार को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन एक बात इसमें भी, वन साइड लव में भी ये चीज निकल के आती है कि अगर आप उसको प्रॉमिस भी करोगे, उसको बोलोगे भी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, तब भी वो व्यक्ति भले ही आपको एक्सेप्ट कर ले पर वो पूरी तरह से आप पर विश्वास नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे लव लाइफ की, यानी कि आप कपल रिलेशनशिप, यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अच्छे खासे समय से रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर क्या होगा। कमिटमेंट इत्यादि की लड़ाई बहुत जोर शोर से रहेगी, और कुछ आपके पार्टनर ऐसी बातें भी करेंगे जिससे आपको उन पर डाउट होगा, कई चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज भी होंगे। हालांकि आपकी बातों से भी आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी निराश हैं, काफ़ी परेशान हैं। ये सब चीज़ें 20 अगस्त तक चलेंगी, जिसमें फैमिली प्रॉब्लम इत्यादि बहुत सारी लड़ाई झगड़े आप दोनों के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये लड़ाई झगड़े केवल और केवल बहस के रूप में, फैमिली प्रॉब्लम के रूप में दिखाई देंगे, और चीज़ें क्लियर करने के लिए ये लड़ाई झगड़े बहस होगी। लेकिन यही लव लाइफ में एक बड़ा बम तब फूटेगा, बड़ी दिक्कत तब होगी जब आपके पार्टनर आपसे फिजिकल नहीं होना चाहेंगे। आप उन्हें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलने के लिए बुलाएंगे तो वो फिजिकल रिलेशन के लिए मना कर दें या फिर मिलने के लिए मना कर दें, पब्लिकली मिलना चाहें, इस तरह की चीज़ें भी आप देखेंगे, तो ये नोटिस करेंगे, जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा और आपको डाउट और ज़्यादा बढ़ा देगा। हालांकि इन सब चीज़ों में अगर आपके फिजिकल रिलेशन 1-2 बार पहले बन चुके हैं तो आपके लिए ये मुसीबत हो सकता है थोड़ा आपको केवल परेशानी पैदा करे, थोड़ा अजीब लगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी स्थिति देख ली है जैसे कि आपको पहली बार फिजिकल होना है, पार्टनर के साथ में पहली बार मुलाकात के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें पार्टनर बड़ा गेम खेलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अजीब लगेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि एक दूसरे पर दोनों ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर महसूस होंगी और आपके पार्टनर की भी कुछ फीलिंग वैसी ही रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या होगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रिलेशन में हैं, यानी कि आप अपने रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पर आपके लिए शुक्र की स्थिति, क्योंकि शुक्र आपके षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं और वो बुध के साथ में 20 अगस्त से चले जाएंगे। उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपको 20 अगस्त के बाद में अपने पार्टनर से बातचीत का मौका मिलेगा, बातचीत होगी। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो आपको सेल्फिश बोलेंगे, आपको बहुत स्वार्थी बोलेंगे, इस तरह की बातें वो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, लेकिन बातचीत आपकी हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर स्थिति ये भी दिखाई पड़ती है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी है जिससे वो बात करते हैं या जिसके साथ में वो फिजिकल होने की या फिर कहीं मिलने की प्लानिंग बना रहे हैं अगस्त में। ये आपको चीज़ें महसूस होंगी। अगर ना भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्थिति तो बहुत प्रबल है कि वो किसी न किसी के साथ फिजिकल होकर रहेंगे अगस्त के लास्ट तक। और अगर वो आप होते हैं तो ये आपके रिश्ते को एक नई उम्मीद दे सकता है, एक नई किरण दे सकता है और निश्चित रूप से आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें बेहतर कर सकता है अगर आप उनके साथ फिजिकल हो जाते हैं इस महीने। तो नहीं होते हैं तो ये चीज़ें किसी और के साथ होंगी और वहाँ पर आपका रिश्ता और ज़्यादा खराब हो जाएगा और ज़्यादा गर्त में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं रोग रिपु ऋण की, क्योंकि षष्ठम भाव रोग का भाव है, रिपु का भाव है, ऋण का भाव है। रिपु यानी शत्रु, ऋण यानी कर्जा और रोग यानी बीमारियां। षष्ठम भाव आपके स्ट्रगल का भाव है, आपकी लाइफ के बाधाओं का, जटिलताओं का, कठिनाइयों का भाव है। तो मैं एक चीज़ और ज़्यादा आपको क्लियरिटी से बोल देता हूँ कि ये षष्ठम भाव की जो स्थितियाँ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जितने भी रोग हैं, लाइलाज बीमारी हैं, बहुत सारी परेशानी हैं, सारी परेशानियों का अंत अगस्त में आपको मिल जाएगा। बड़ी से बड़ी समस्या का तोड़ मिल जाएगा और कहीं अगर बहुत बुरी तरह फंस चुके थे वहाँ से भी निकल पाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी, फर्जी मुकदमा इत्यादि में फंस चुके थे तो वहाँ से निकल पाएंगे, वहाँ से भी चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी बीमारियों का अंत तो निश्चित है। और ऋण यानी कर्जा, इसमें भी आपकी अगर नीयत साफ है, आपको अगर कर्ज चुकाना है तो उसके लिए शुक्र आपको इतना पैसा देंगे कि आप कर्ज चुका पाएंगे। लेकिन नीयत खराब है तो फिर चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये दिक्कत उनको ज़्यादा होगी जो कर्ज ले रखे हैं, कर्ज दे रखे हैं उनके लिए। क्योंकि कर्ज अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो वो व्यक्ति आपको पैसा लौटाने में आनाकानी करेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें उससे पैसा रिकवर करने में आ सकती हैं, या फिर वो व्यक्ति जिसको आपने पैसा दिया हुआ है वो मर सकता है, या फिर वो व्यक्ति गुम हो सकता है, वो आपकी लाइफ में आसपास दिखाई ना दे, उससे नो कॉन्टैक्ट हो जाएं आप। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है अगर आप किसी को पैसा दिए हैं तो। लेकिन पैसा चुकाना है और नीयत साफ है तो चुका पाएंगे। इतना पैसा आपके पास में शुक्र देगा, बुध देगा, क्योंकि 20 अगस्त के बाद में शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देगा। इससे आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे आपके विशेष रूप से आपके शत्रुओं की। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, वैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के, कोर्ट कचहरी में जीत पाने के बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं और शत्रु नाश भी होने वाला है इस महीने। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में, खास करके किसी कॉल गर्ल के साथ में, किसी वैश्या के साथ में आप सेक्स करते हैं, फिजिकल होते हैं और पैसे देकर के ऐसे किसी भी प्रकार से कोई सर्विस लेते हैं, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं कोई, या किसी तरह की और अन्य परेशानी आपको आ सकती है। खास करके आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे संबंधों में ना जाएं या फिर ऐसी लोलुपता ना अपनाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव में यानी कि मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा खराब है, जहाँ पर पूरे महीने आपके पति या आपके पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में सहवास करे, घूमे फिरे और एंजॉय करे। ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा आपके लिए इस महीने में देखी जाएंगी। और ये बात बहुत ही क्लियरिटी से मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में वर्तमान में बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है या राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे संभावनाएं और ज़्यादा हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का हो सकता है पहले से अफेयर हो और अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको एहसास होने लगें। शुक्र उस चीज़ को और ज़्यादा पुष्ट कर देंगे। मान लो अगर आपके पार्टनर का कोई अफेयर पहले था और उनका बस नॉर्मल बातचीत तक सीमित था, तो अगस्त का महीना वो महीना है जब वो एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा डीप लव में
कहीं ना कहीं चले जाएंगे और बहुत इमोशनल भी हो जाएंगे। ये स्थिति रहने वाली है मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ की स्थिति लगभग खराब है, लेकिन ये खराब स्थितियाँ भी आपको केवल और केवल व्यथित, दुखी, परेशान ही करने वाली हैं। कुछ भी निचोड़ या कुछ भी ऐसा कहीं से भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर पाएँ या उनको बहुत अच्छे से तरीके से क्लियरिटी में बदल पाएँ। वो चीज़ें नहीं होंगी, आप परेशान होंगे सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी भाव है। अष्टम भाव आपके छुपी हुई चीज़ों का भाव है, गुप्त कार्यों का भाव है। अष्टम भाव में सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अष्टम भाव में अष्टमेश आपके चंद्रमा बनते हैं। 21-22 अगस्त के आसपास में ये प्रबल स्थिति बन जाती है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिजिकल रिलेशन बनेंगे, आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे। अगर आपका रिश्ता टूट गया था तो फिर से जुड़ जाएगा। वो सब चीज़ें तो आपके लिए अच्छी बनने ही वाली हैं। और अगस्त का पूरा ही महीना ये दिखाता है कि आपके जो पार्टनर आपसे बात भी नहीं कर रहे थे वो फिर से आपसे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ये आपके लिए अच्छी बनने वाली हैं। 11 अगस्त से पहले पहले आपकी बातचीत 100% हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा नहीं चल रही है तो ऐसा होने के चांसेस 1000% हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगस्त के महीने में आपको करियर में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, करियर में बहुत लाभ होगा, क्योंकि भाग्य भाव में आ रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट एक उच्च श्रेणी का मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बड़ा प्रमोशन, बड़ा पद, बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ेगी और अनुष्ठान, पूजा इत्यादि या फिर मंदिर जाना, धर्म कार्य करना, ये आपके लिए लाभकारी भी है और आप चाहें ना चाहें आप ऐसा करेंगे भी। कुछ ना कुछ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे ही लेंगे और किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाएंगे इस अगस्त के महीने में। और अगस्त के महीने में क्योंकि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग अष्टम भाव में, नए प्रोजेक्ट मिलने का, नए बिजनेस में धन निवेश का योग बन रहा है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि जितने भी उद्योगी व्यापारी हैं, उद्योग व्यापार करते हैं, उनके लिए ये महीना निश्चित रूप से सुनहरा महीना, और इस महीने के एक एक दिन, एक एक करोड़ के दिन, एक एक अरब के दिन आपके लिए रहने वाले हैं और आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ और बेहद खास चीज़ मुझे दिखाई पड़ी है कि यहाँ पर जितने भी लोग टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हैं, या फिर कंसल्टेंसी का बिजनेस है, काम है, अपना सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, तो वहाँ पर आपको लाभ होगा ही होगा। ऐसे में आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में जॉब भी करते हैं तब भी आपके लिए लाभकारी है, और अगर आप सेल्स के फील्ड में आपका काम है तो वहाँ पर लाभ होगा। और उसके अलावा अगर आपका बिजनेस है, खुद आपके कॉल सेंटर हैं, खुद आपके मार्केटिंग टीम है, खुद आपके सेल्स टीम है, सेल्स टीम के हेड हैं आप, ऐसे फील्ड में आप अगर हैं तो वहाँ पर आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बड़ी मात्रा में मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि आपके लिए विदेश यात्रा, बहुत अच्छे देश में और अच्छी लग्जरी यात्रा, बिजनेस ट्रिप इस अगस्त के महीने में दिखाई पड़ती है। एक चीज और ज्यादा क्लियर कर देता हूं कि कुछ गुप्त धन भी प्राप्त होगा और मंगल की स्थिति की वजह से बहुत ही ज्यादा आपके करियर में, आपके जॉब में एक उन्नति मिलेगी ही मिलेगी। सूर्य आपके अच्छे हो रहे हैं जिस वजह से 16 अगस्त के बाद में सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और अधिक मात्रा में अधिकारियों का, आपके बॉस का सपोर्ट आपको हर जॉब में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा मैं आपको बड़ी मात्रा में बता दूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका काम है, तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। आप अगर राइटर हैं, ऑथर हैं
और उसके अलावा अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से एक्टिंग फील्ड में हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पर आप लोगों को गाइड करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको धन लाभ होगा ही होगा। और विशेष रूप से ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उनके लिए भी ये समय लाभकारी रहने वाला है। तो आपके करियर व्यापार की स्थिति इस प्रकार की रहने वाली है। वैसे मैं आपको, क्योंकि हर व्यापार के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों को जानकारी है कि मेरा बिजनेस किस ग्रह से संबंध रखता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सूर्य बुध शुक्र से संबंधित बिजनेस है तो आपको लाभ होगा ही होगा। जैसे प्रोफेशन भी है, शुक्र से संबंधित एक प्रोफेशन है एक्टिंग फील्ड, सिनेमा, संगीत, तो ये बहुत लाभ, कला क्षेत्र में बहुत लाभ होगा ही होगा। शुक्र से संबंधित एक प्रोफेशन है मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर, तो ऐसे में लाभ होगा ही होगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी मैं हर बिजनेस का नाम तो नहीं गिना सकता हूं आपको, लेकिन इन फील्ड में आपको लाभ होगा ही होगा। हाँ, लेकिन एक चीज का जरूर मैं आपको बोलूंगा, मॉडलिंग फील्ड 20 अगस्त के बाद में मॉडलिंग फील्ड में आपको नए नए ऑफर, नए नए प्रोजेक्ट और नया काम मिलने वाला है। कई ऐसे प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप मिलेगा या ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, आपको लाभ होगा, आपको बहुत सारे काम मिलेंगे जिससे आपको धन प्राप्त होगा। मॉडलिंग फील्ड में या फिर जो एक्टिंग फील्ड में भी बोल्ड एक्टर, मतलब बोल्ड किसी भी प्रकार का सीन करते हैं, थोड़ा सेक्सुअल सीन करते हैं, ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक्टिंग, खास करके फीमेल एक्टर, उनको लाभ होगा ही होगा इस अगस्त के महीने में धनु राशि वालों का। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब मैं आपको बता दूं कि हमेशा मैं आपको 3 राशियों के नाम बताता हूं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए ये महीना लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी। 3 राशियां कौन सी हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आप लकी रहेंगे इस महीने अपनी लव लाइफ को लेकर के? वो 3 राशियों के नाम इस बार हम कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में आपको कुछ देर बाद में लिखे हुए मिलेंगे, जब आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिख करके कमेंट कर देंगे। यानी कि आपको जय श्री राधे कमेंट करना है सबको। जब ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कर देंगे तब मैं वो राशियों के नाम लिखूंगा। उसकी वजह यही है कि आप भगवान का नाम लो और मुझे भी ये पता चले कि वाकई में वो 3 राशियां कितने लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब अगर सब यही सोचेंगे कि कोई ना कोई कमेंट कर देगा तो मिल जाएंगी, अगर कम कमेंट आए तो मैं आगे जो अगले महीने के वीडियो बनाऊंगा उसमें 3 राशियों का जिक्र करना बंद ही कर दूंगा। तो अगर आप वाकई में वो राशियां चाहते हैं और आपको वो जानकारी बहुत ज़्यादा सही लगती है तो आप ज़रूर कमेंट करें जय श्री राधे, तब आपको हमारे इस वीडियो में कमेंट में पिन मिल जाएंगी वो 3 राशियाँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।